तो भैया नमस्ते। मैं हूं करमवीर और आप देखना चकल्लस। दो लाइनें हैं कि उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट हुई, मर गई सब ख्वाहिशें इस डर से कि मर जाएंगे। तो भैया हमारे ब्रह्मांड पुरुष झोला उठा के इजराइल चले गए नेतन्याहू से मिलने। एपस्टीन फैलिया में नमवा था, उसमें ये भी तो जिक्र था कि वहां नाचे गाए थे। और हमारे ट्रम्प था, आज जब हम लोग क्या रात थी तो वहां दिन था अमेरिका में, तो फिर बोले अमेरिकी कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस वहां को संसद को कहते हैं, कि हमने 3.5 करोड़ लोगों को बचा लिया मरने से। गिने बैठे थे टर्मताऊ। वही बात फिर बोले कि अब मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। अब आज तक हमारे महामानव जो हैं, अब मेरठ आए थे तो बहुत गर्जे बरसे थे कांग्रेस पे, शर्म वरम पे, लेकिन आज तक उनके मुंह से फूटा नहीं आज तक कि बता पाए कि ट्रम्प ताऊ झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि है, बिल्कुल। ट्रम्प ताऊ जब होता है गाहे बगाहे बताया करते हैं कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था, नेता ने मर गए होते। और वो डराते भी हैं मोदी जी को, पुचकारते हैं। जैसे बच्चा नहीं होता छोटा सा, तो उसको पहले पुचकारा जाता है, बेटा वो जूजू है, मत छूना उसको। तो वही हाल है। हमारे शंकराचार्य वाला विवाद चल ही रहा है, उसमें रोज नया नया कांड होते रहता है। अब आशुतोष ब्रह्मचारी का नया नया खुलासा होता है रोज। अब आपको याद होगा कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर थे एम नागेश्वर राव। बहुत बड़ा एक बवाल हुआ था सीबीआई डायरेक्टर वर्सेस डायरेक्टर का। और राव साहब मोदी जी के बड़े नियर डियर माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सब कुछ मामला सेटल हुआ था सीबीआई डायरेक्टर वाला। तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए एंगल। कल हमने कहा था ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, तो वही हाल अभी भी चल रहा है। तो मोदी जी का बड़े खास हैं एम नागेश्वर राव। और वो आए बनारस और विद्या मठ गए, जहाँ शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद रहते हैं, सरस्वती जी। करीब 25 मिनट बंद कमरे में बात की उन्होंने। अब पहले तो बताया गया गुरु शिष्य परंपरा, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। असल में वो एक सिविल सोसाइटी चलाते हैं, उसमें कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, सीनियर। तो वो आए थे जांच, एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं कि जो माघ मेले में जो मौनी अमावस्या के दिन विवाद हुआ पालकी वाला, तो क्या था। अब आप इससे समझ जाइए कि ये जो मामला है इतना हल्का है नहीं, कितना हल्का हो। अगर एम नागेश्वर राव इसमें इन्वॉल्व है तो आप मान लीजिए कि इसमें दिल्ली इन्वॉल्व है, और सीधे सीधे पीएमओ इन्वॉल्व है और गृह मंत्रालय इन्वॉल्व है। अब इसमें एक मजेदार बात है, जो अजय पाल सिंह है एडिशनल सीपी, जो इसकी जांच कर रहे हैं, अब उनका एक फोटो वायरल है। तो केक काट रहे हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी खड़े हैं, माला वाला पहने अजय पाल काट रहे हैं। यहाँ भी ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है। अब इसमें खेल देखिए, 156(3) कोई भी कर सकता है। हुआ तो ये मुकदमा 156(3) से है। देश में 156(3) के बहुत सारे मामले होते हैं, रोज होते हैं। अब एक सीक्वेंस आप मिलाइए तो आपको समझ में आएगा कि 156(3) किया कैसे गया, ये खेल कहां से हुआ। 23 तारीख को एक लेटर गया सीपी के पास, 24 और 25 को मेल किया गया। ये तरीका होता है, 156(3) ऐसे किए जाता है कि आप कप्तान को आप पहले चिट्ठी लिखोगे, वो नहीं लिखेगा, उसी के आधार पर 156(3) होता है, कोर्ट तभी देता है। और 26 को एफआईआर हो। तो भैया अजय पाल सिंह पहले ही कर देते, ये खेले ना हो पाए इतना। लेकिन वो खेल किया गया जानबूझ के। तो चल रहा है शंकराचार्य का विवाद। योगी जी जापान सिंगापुर घूम के आएंगे और मोदी जी इजराइल गए, तो ये सब चल रहा है। अब एक मजेदार बात बताएं आपको, हमारे महामानव गए हैं झोला उठा के इजराइल। तो इजराइल में हुआ क्या, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है। इजराइल जो है इसीलिए लगा पड़ा है। नेतन्याहू जानते हैं कि जिस दिन वो सत्ता सटे तो उनको सीधे जाना पड़ेगा जेल में, उससे कम काम नहीं बनेगा। तो वहां क्या हुआ कि मोदी जी का, महामानव का, हमारे सदन में भाषण होना था। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। अब बहिष्कार का रीजन आप समझ लीजिए। रीजन ये था कि विपक्षी दल ये चाहते थे, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है सदन में, तो वो चाहते थे कि वहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो उनका पहले अभिभाषण हो तब मोदी जी का हो। और नेतन्याहू ये चाहते नहीं थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इनके खिलाफ आदेश कर रखा है नेतन्याहू के खिलाफ, ये जिस दिन पद से हटे उसी दिन इनके काम लगना तय है। तो अब इसका एक तोड़ निकाला। अब तोड़ क्या निकाला गया कि स्पीकर जो वो वहां के जो हैं, जैसे हमारे यहाँ ओम बिरला हैं, वो भी मोदी जी के परम भक्त हैं, इसीलिए आ नहीं रहे थे सदन में। अब देखो 9 मार्च से फिर शुरू होगा सदन, आते हैं कि नहीं आते हैं, उनके खिलाफ एक प्रस्ताव भी है स्पीकर हटाने का।
तो जो वहां के स्पीकर हैं उनका नाम है अमीर ओहाना। तो उन्होंने कहा क्या कि उनकी जगह जो सांसद नहीं आएंगे विपक्ष के, जैसे अपने यहाँ कांग्रेस कभी कभी वाकओवर करती है जब मोदी जी का मामला होता है तब, तो कहे कि जो रिक्त सीटें रहेंगी विपक्ष की तो हरा भरा दिखे सदन, तो जो पूर्व सांसद हैं जो कभी सांसद थे अब नहीं है उनको बैठा के सीट भर दिया जाएगा, मोदी खुश इसी में। अब मोदी जी को चाहिए का ताली थाली, ताली बजाने वाले लोग हों। तो ये एक तोड़ निकाला गया, तो हमको लग रहा है ये तोड़ लेके मोदी जी आएंगे इसराइल से। इसराइल को बहुत मानते हैं, और इसराइल का को मानने का एक रीजन और बता दें, संघियों का एक बहुत बड़ा विचार होता है। जैसे संघी है ना, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो दुनिया में हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, तो इसराइल में यहूदी है, तो वो यहूदी राष्ट्र है। यहूदियों से बड़े नियर डियर होते हैं संघी, तो वो अपने आप को यहूदी टाइप का समझते हैं, और हिटलर सख्त नफरत करता था यहूदियों से। लेकिन आज के युग में जो संघी हैं उनके लिए नेतन्याहू और इसराइल मॉडल है। तो हो सकता है कि मोदी जी जब लौटे हैं देश में, तो जब भी कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जो भी हैं वो वॉकओवर करें सदन का, तो मोदी जी ये फार्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं। वैसे भी मोदी जी नकल करने में एक्सपर्ट हैं, नकल तुरंत कर लेते हैं किसी का भी हो। तो हो सकता है कि मोदी जी ओम बिरला से कहें, ओम बिरला दो ही शब्द बोलते हैं, नियम और परंपरा, तो एक परंपरा नहीं बना दें कि पुराने जो सांसद हैं वो आएंगे और वही बैठेंगे। अब आज से है 2 दिन का दौरा है मोदी जी का, देखिए क्या करते हैं मोदी जी वहां। अब भैया दिल्ली में मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 युवतियां रहती थी। हर स्टेट में हर शहर में बाहरी लोग रहते हैं एक काम के सिलसिले में, क्योंकि महामानव ने आज तक नौकरी चौकरी तो दी नहीं है किसी को, तो आदमी कमाने खाने के लिए अपना परिवार पालने के लिए दूसरे शहरों में जाता ही है। अब मोहन भागवत भले चिल्लाते रहे कि 3 बच्चा पैदा करो, लेकिन मोहन भागवत जी को चाहिए पहले कहें मोदी जी से और लोगों से कहें, मोहन भागवत खुद ना करें एक आध बच्चा, तब तो बात समझ में आती है। और 3 बच्चा खिलाएगा क्या। तो भैया अरुणाचल की जो 3 युवतियां थी, तो उनके पड़ोसियों ने नस्लवाद की टिप्पणी की थी। तो वहां की मुख्यमंत्री है दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, तो उन्होंने भैया इस पे कड़ी आपत्ति जताई, और कहीं हमारी सखियां हैं, बहनें हैं, और पूरा देश उनका है। लेकिन ये बात आता मोदी जी नहीं कहे मणिपुर के बारे में। अगर मोदी जी मणिपुर के बारे में कहे होते ये चीज तो ज्यादा अच्छा लगता। अब मणिपुर पे आपको नहीं पता होगा, हिंदी एक बार जल्दी लिखते पढ़ते नहीं है, तो मणिपुर की शांति की वापसी के लिए एक प्रार्थना हुई, कहाँ हुई जानते हैं, एक बाफ्टा पुरस्कार होता है। तो एक पिक्चर बनी मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, बच्चों पे बनी एक मूवी है जिसका नाम है बोंग, उसको बाफ्टा पुरस्कार मिला है। दुनिया में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है बाफ्टा फिल्म की लाइन में, जैसे ऑस्कर है वैसे बाफ्टा भी होता है। तो उसकी बोंग की जो डायरेक्टर है लक्ष्मी प्रिया देवी, वो भी है मणिपुर की ही। अब मोदी जी को कांग्रेस के अर्धनगरों से तो शर्म आती है, इससे शर्म नहीं आती है कि बाफ्टा पुरस्कार जब मिल रहा था तो लक्ष्मी प्रिया देवी ने जो शब्द कहे उससे शर्म आनी चाहिए, पूरा देश शर्मसार होना चाहिए, खासतौर से मोदी जी को होना चाहिए, महामानव को। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक का सफर ऐसा लगा मानो हम किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए आखिरी कुछ कदम चल रहे हो, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था कि हम उस पर चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगी कि हम मणिपुर में शांति की वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये स्थिति है हमारे देश में, मणिपुर जल रहा है आज तक। वहां फिर सरकार बना ली बीजेपी ने, लेकिन आज भी वहां कुछ बदला बदला नहीं है, जैसे था वैसे है। ये स्थिति है, शर्म इस पे भी आनी चाहिए मोदी जी को, लेकिन उनको नहीं आती। अब भैया आपको हमने कल बताया था कि एनसीईआरटी ने क्लास 8th में एक नया डाला है चैप्टर, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। अभी भैया जो सुप्रीम कोर्ट हमारी है थोड़ा सा जागी है। और सोच लीजिए मोदी जी इजराइल गए हैं, इजराइल के विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर रखा है मोदी जी के भाषण का कि जब तक वहां के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं आएंगे तब तक हम भाषण नहीं सुनेंगे मोदी का। और हमारे देश में क्या चल रहा है, न्यायपालिका के साथ क्या हाल है। तो भैया आप सीजीआई जागे, किसी ने पानी छिट्टा उट्टा मारा होगा उनकी आंख पे तो जागे। तो हुआ क्या कि खाली सीजीआई नहीं जागे, सीजीआई अकेले होते तो नहीं जागते सूर्यकांत जी। तो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली इस मामले की सुनवाई कर रही है। और जस्टिस सूर्यकांत जो हमारे सीजीआई साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा, कानून अपना काम करेगा। चलो प्रभु कम से कम जागे, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतना तो माने। अब आप सोचिए कि एनसीईआरटी में किसकी हिम्मत और हैसियत हो गई
कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसा विषय उछेड़ दे। ये ठीक वैसे है जैसे यूजीसी का बिल बना था। दिग्विजय सिंह जिस कमेटी के अध्यक्ष थे, दिग्विजय सिंह ने खुद इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमारी कमेटी ने कैसी ऐसा कोई संस्तुति नहीं की थी कि ओबीसी को उसमें इन्वॉल्व किया जाए यूजीसी की कमेटी में जो नए नियम बने। तो आखिर में कौन है देश में जो यूजीसी एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं का बेड़ा गर्क कर रहा है? अगर वो बेड़ा गर्क कर रहा है तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? भाई तो एमए है ना इंटर पॉलिटिक्स में, वो अलग बात है। कि एक बार राजू शुक्ला साहब को बहुत पहले इंटरव्यू दिया था उन्होंने, तो कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इनसे बढ़िया तो कबीरदास जी थे, उनका एक दोहा है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। तो मोदी जी लेकिन कलम लगाते हैं महंगा वाला, 3-4 लाख रुपया का सुना, और स्वदेशी का राह अलापते हैं। हाँ, अब उन्होंने एक नया काम किया भैया, जाने से पहले इजराइल झोला उठा के। उन्होंने क्या किया, वो कैबिनेट की मीटिंग की, वो नया वाला क्या सेवा तीर्थ बनाए हैं, क्या बनाए हैं वहां पे, नया पीएमओ जो है। तो उन्होंने कहा एक हमने अभूतपूर्व फैसला लिया। अभूतपूर्व ऐसा बताया जैसे लग रहा है कि अक्साई चीन इन्होंने ले लिया। अब अभूतपूर्व फैसला जो है वो केरल में चुनाव, मोदी जी वही काम करते हैं जहाँ चुनाव होता है। तो केरल का नाम उन्होंने कहा कि हमने केरलम कर दिया, मतलब आसमान से गिरे और डायरेक्ट खजूर पे गिरे। अब शशि थरूर अलग बता रहे हैं। अब यही बात है ना, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। पढ़े लिखे होते तो मोदी जान पाते। भैया केरल शब्द का अगर आप मलयालम में उच्चारण करेंगे तो केरलम ऑटोमेटिक है ही है, उसमें कौन सा भूतपूर्व फैसला ले लिया, हमको आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन भाई मोदी है तो मुमकिन है। तो भैया मणिपुर की बात हो ही गई। अब मोदी जी का हम आजकल वीडियो ही खोज रहे हैं, रोज खोजते हैं। तो एक वीडियो और मिला हमको जिसमें वो रोबोट से बात कर रहे थे। रोबोट से वो बात कर लेते हैं, रोबोट उनकी बात बात समझ लेता है, उनकी भाषा में बोलने लगता है, नरेंद्र सरेंडर पता नहीं क्या क्या। और कांग्रेसी चिल्लाते हैं दिन भर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ऐसे सब चल रहा है। तो भैया कुल मिला के यही है, यूथ कांग्रेस दिल्ली अरनग्न होके गए थे एआई समिट में। वैसे एआई का एक मतलब हमने भी निकाला कि वो ऑल इडियट समझ लीजिए टाइप का चीज है। तो उसमें दिल्ली पुलिस इतनी तत्पर हुई, और उनकी एफआईआर की कॉपी अगर आप पढ़ लो तो हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाओगे। दिल्ली पुलिस की एफआईआर, मतलब जो महिला ओलंपिक खिलाड़ी थी, जब वो धरने में बैठी थी तो रातों रात उनका बिस्तर, उनका तंबू कनात सब हटवा दिया गया था, लाठियां भांजी गई थी, घसीट घसीट के मारा गया था, और आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। दिल्ली पुलिस इतनी तत्पर उसमें नहीं थी। लेकिन ये जो बेचारे थे यूथ कांग्रेस, उदय भानु उनके चीफ जो थे ही नहीं मौके पे, तो उसको इस साजिश का, षड्यंत्र का मुख्य साजिश करता बताया गया। ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं। 4 दिन का रिमांड भी है, 8 लोग गिरफ्तार हैं। उसमें साजिश किया गया, देश के खिलाफ देशद्रोह किया गया, मतलब मोदी का, मोदी नहीं, मतलब जैसे लग रहा है मोदी ही देश है। आजकल ये माहौल हो गया है कि अगर मोदी को आप कुछ कर दिए तो वही देश है, सीधे देशद्रोह का मुकदमा होगा। अब उसमें नई नई चीजें हो रही हैं। और उसमें ये हो रहा है कि भाई टी शर्ट कहाँ से बनी, टी शर्ट पे छापा कहाँ से आया, उसमें विदेशी फंडिंग तो नहीं है। हिमाचल भवन पहुंच गई दिल्ली पुलिस छापा मारने, हिमाचल सरकार परेशान। इतनी तत्पर तो दिल्ली पुलिस किसी मामले में नहीं होती है। मैं कहते अगर जेब कट जाए, पर्स वर्स गिर जाए तो उसमें नहीं होती है। और ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई, साजिश है, देश के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया गया, दंगा। अब वो 8-10 लड़के जो गए थे क्यूआर कोड लेके गए थे ना, ऐसे तो गए नहीं थे, सरकारी काम में बाधा, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई। दंगा करने गए थे, कौन सा दंगा किए भाई, तुम्हारी फोर्स कहाँ थी? भाई एआई सबमिट हो रहा है, दुनिया भर के वीआईपी उसमें आ रहे हैं, हमारे महामानव फोटो सेशन कराने जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी तो हाई लेवल की रही होगी वहां। अब दिल्ली पुलिस की एफआईआर पढ़ लीजिए तो फिर हरि अनंत हरि कथा अनंता। और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला मामला हमने तय किया। अब वो ये सीजीएम साहब बेचारे, उन्होंने दे दिया रिमांड 4 दिन का। जाओ बतियाओ, पूछो कहाँ कहाँ कौन कौन सा देश है, इसमें जांच सोरोस है कि नहीं है, आएगा यही सब। तो भैया चलते चलते सुन लीजिए कि इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।